नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। स्टॉक मार्केट्स में निवेश करना धन और संपत्ति जनरेट करने का एक जाना माना और स्ट्रॉन्ग तरीका है। आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सपर्ट एडवाइस इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है और लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट से होने वाले लाभ भी जानने लगे हैं। इंडियंस धीरे धीरे सोने, रियल एस्टेट और फिक्स डिपॉजिट से बाहर आकर स्टॉक्स में निवेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने कभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है? नए और यंग इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में एंटर करने का शौक तो बहुत है, लेकिन वो अक्सर ये नहीं जानते कि कहां से स्टार्ट किया जाए। और कई लोग तो इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल नहीं है, और मार्केट की अनसर्टेनिटी और रिस्क को देखकर वो और भी डर जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और उससे प्रॉफिट बनाना इतना भी मुश्किल नहीं जितना दूर से दिखाई देता है। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए पैसे। लेकिन कितने पैसे? दोस्तों, कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें कितने पैसे की जरूरत है। क्या आप जानते हो कि स्टॉक्स में यू कैन स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स इवन बाय इन्वेस्टिंग वेरी लिटिल मनी? कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉक्स और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए दे नीड अ बिग सम ऑफ मनी, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। और दोस्तों, इससे कई लोग स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट बनाने का पोटेंशियल है उससे वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो इवन विद लिटिल अमाउंट्स ऑफ मनी। बस आप में जरूरत है डिटर्मिनेशन की और थोड़ा सा मार्केट न्यूज से अपडेटेड रहने की। स्टॉक्स और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के बाद आप धीरे धीरे डे ट्रेडिंग भी करना शुरू कर सकते हो। सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद वेरी लिटिल मनी? तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। हाउ डज 500 रुपीज अ मंथ साउंड टू यू? वेरी स्मॉल नंबर? दोस्तों, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विद एज लिटिल एज 500 रुपीज अ मंथ। यार देखो, इतना तो आप एक मूवी टिकट या एक दिन डाइन आउट पर स्पेंड करते हो, तो क्यों ना इसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाए। इसीलिए हम आपको एक गोल्डन एडवाइस देने जा रहे हैं, वो है सेव फर्स्ट। दोस्तों, ये भले ही आपको ऑब्वियस साउंड कर रहा हो, लेकिन कई लोग तो इस ऑब्वियस स्टेप को मिस करने के कारण कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। यू माइट आस्क, यार 500 रुपए बचाकर मैं क्या कर लूंगा? दोस्तों, आप इस छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, लेकिन याद रहे, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर लोन ले रहे हो, दैट मे नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। इसलिए हम आपको ये एडवाइस कभी नहीं देंगे कि आप अपनी ईएमआईज या मंथली एक्सपेंसेस के लिए डेडिकेटेड जो अमाउंट है उसे इन्वेस्टमेंट में डालो। दोस्तों, एटलीस्ट 500 रुपीज आपको करना है सेव। तो बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हो या क्रिकेट खेलने की, आपको सिंपल और बेसिक स्टेप से शुरू करना होगा। अपने फर्स्ट प्रैक्टिस मैच में कोई सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकता है ना? इसलिए वी हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, जहां से आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन बेसिक्स क्वेश्चंस का एक आइडिया होना तो चाहिए। आप चाहो तो इनको नोट कर लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो दोस्तों, ये रहे वो क्वेश्चंस। डीमैट अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? हाउ डू यू प्लेस अ ट्रेड, यानी कि आप बाय या सेल ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे? स्टॉप लॉस ऑर्डर का क्या मतलब है? टारगेट बाय और सेल प्राइसेस का मतलब क्या होता है? एंड लास्टली, एज अ बिगिनर आपको किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए? हम आपको एडवाइस करेंगे कि मार्जिन ट्रेडिंग और पेनी स्टॉक्स जैसी चीजों से आप दूर ही रहो एज अ बिगिनर। दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, अगला पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट, आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको फियर, एंजाइटी, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहना है बहुत जरूरी। ये आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप अपने स्टॉक को खरीदा और उसकी प्राइसेस डबल हो गई, आपको अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं इस इन्वेस्टमेंट पे, तो दोस्त और रिस्क क्यों लेना? अगर आप ग्रीडी हो तो पीक प्राइसेस का वेट करते करते क्या पता मार्केट किस दिशा में चला जाए। इसीलिए दोस्तों, इमोशंस को हैंडल करना सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, आपकी बाकी की लाइफ में भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, जो है गोल से रिलेटेड। दोस्तों,
स्टार्ट करते वक्त आपको रियलिस्टिक और लॉन्ग टर्म गोल्स रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अगर आप जल्दी रिच होने का सपना देख रहे हो तो हमारे पास आपके लिए बैड न्यूज़ है। स्टॉक्स वोंट मेक यू रिच इन अ डे जब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हो। दोस्तों, भले ही आप एक लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से शुरुआत कर रहे हो, आपको रियलिस्टिक गोल्स तो सेट करना क्रूशियल होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म। आप 10 ट्रेड्स प्लेस करके एक महीने में अमीर नहीं बन सकते। चाहे आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो या डे ट्रेडिंग, आपको डे वन से एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल की तरह ही सोचना होगा, एमेच्योर की तरह नहीं। अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट डाउनवर्ड टर्न भी ले सकती है। और दोस्तों, आखिरी पॉइंट और सबसे ज़रूरी बात, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय मार्केट रिसर्च करना तो सबसे ज़रूरी है। अगर आप हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट एक रिस्की अरीना बन सकता है। बेसिक एनालिसिस से या एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स की एडवाइस को सुनकर आप अपनी मार्केट रिसर्च करो। इसीलिए बोलते हैं, इन्वेस्ट इन द बिजनेस नॉट इन द शेयर्स। थोड़ा सा ट्रेडिंग पैटर्न्स पर नजर डालो और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हो। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।